हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए मैं टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग की बाल विकास की कौन सी क्लास है, ये 11वीं क्लास है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो 10 क्लास ना देखा हो तो उनको देख लीजिए जाके, और प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए। अगर आप लोग क्लास को साथ साथ नहीं देखोगे क्रम से, यानी तो चीज़ें कुछ भी समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, क्रम से ही क्लास देखनी है और क्रम से ही नोट्स बनाने हैं। और वीडियो को क्या करना है, दोस्तों तक शेयर करना है जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहे। तो कल ये क्लास जो थी 10वीं, आज है 11वीं क्लास। तो कल की क्लास में मैंने आपको किशोरावस्था के बारे में बताया था, यानी जो किशोरावस्था होती है वो कहाँ से कहाँ तक की होती है, इस एज में क्या होता है, बच्चा किस तरीके से क्या करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में, यानी किशोरावस्था में बच्चे की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में कि जो किशोरावस्था होती है इसमें बच्चे की क्या विशेषताएं होती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलोसेंस। तो चलिए, एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वेलेंटाइन, इन्होंने किशोरावस्था को क्या बताया है। जो वेलेंटाइन नामक मनोवैज्ञानिक हैं ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत घनिष्ठता एवं मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत घनिष्ठता एवं मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। यानी इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, मित्रता का मतलब होता है मित्र, यानी दोस्त वगैरह बनाना बच्चा क्या करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो दोस्तों के साथ रहना, दोस्तों के साथ खेलना, मतलब दोस्तों के साथ दोस्तों की बातें मानना। सबसे ज़्यादा बच्चा इस चीज़ में किसको प्योरिटी देता है, अपने दोस्तों को। तो वही कहा गया है कि व्यक्तिगत घनिष्ठता एवं मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। वेलेंटाइन नामक मनोवैज्ञानिक ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किशोरावस्था में बच्चा क्या करता है, मित्रता यानी दोस्ती फ्रेंडशिप करना ज़्यादा पसंद करता है, और दोस्तों की बात को क्या करता है, वो मानना स्टार्ट करता है। उसे लगा करता है कि जो हमारे फैमिली के सदस्य बता रहे हैं वो सही बात नहीं बता रहे हैं, जो दोस्त यार बोल रहे हैं वही सब सही है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा दोस्ती की बातों को ज़्यादा मानता है। ठीक, तो ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, वेलेंटाइन नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है शारीरिक विकास, यानी फिजिकल डेवलपमेंट। यानी जो हम लोग की किशोरावस्था होती है तो इसमें शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। शारीरिक विकास में कह रहा है तीव्र शारीरिक विकास होता है। किशोरों के भार व लंबाई में अचानक से तेजी के साथ वृद्धि होने लगती है। क्या कह रहे हैं कि तीव्र शारीरिक विकास होता है। तीव्र का मतलब क्या होता है, तेज, यानी बहुत जल्दी। किशोरों के भार व लंबाई में अचानक से तेजी के साथ वृद्धि होने लगती है। यानी जो किशोर अवस्था होती है बच्चों में, इसमें क्या होता है, इनके भार में यानी वेट भी बढ़ने लगता है, और लंबाई यानी क्या होता है, हाइट, ये भी बहुत अचानक से और तेजी के साथ बढ़ने लगती है। यानी इसमें जो शरीर का विकास होता है वो क्या होता है, बहुत तेज़ी के साथ होता है। किसमें, किशोरावस्था में। किशोरावस्था की एज कहाँ से कहाँ तक होती है, 12 साल से लेके 18 साल तक की। तो इस एज में क्या होता है बच्चों में, जो शरीर की भार यानी शरीर का वेट और शरीर की हाइट यानी लंबाई क्या होती है, अचानक से ग्रोथ करने लगती है बहुत तेज़ी के साथ। इसके बाद जो हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं वो आ रहे हैं कॉल सनिक के अनुसार। ये जो कॉल सनिक हैं इन्होंने क्या कहा, ये कह रहे हैं इस उम्र में बालक एवं बालिका दोनों अपने शरीर एवं स्वास्थ्य की अत्यधिक चिंता होती है। यानी जो बालक बालिका यानी लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं, इन लोगों को क्या होता है, अपने शरीर की ज़्यादा चिंता होती है। ये लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को मतलब अच्छे तरीके से रखना, मतलब अच्छे तरीके से देखना, ये सब ज़्यादा क्या करते हैं सेज में। ये लोग क्या करते हैं, मतलब इस हिस्से में क्या करेंगे, बार बार अपने चेहरों को देखेंगे और खूबसूरती पे ज़्यादा ध्यान दिया करते हैं। कौन, लड़का भी और लड़कियां भी। तो ये कहा गया है कि इस उम्र में बालक एवं बालिका दोनों अपने शरीर एवं स्वास्थ्य की अत्यधिक चिंता करते हैं। यानी शरीर की भी चिंता करते हैं और स्वास्थ्य की भी, दोनों की चिंता करते हैं। ऐसा किसने बोला है, ऐसा कॉल सनिक नामक वैज्ञानिक ने बोला है। सॉरी। इस इसके बाद जो हम लोग का अगला आ रहा है वो आ रहा है बौद्धिक विकास। यानी जो किशोरावस्था होती है इसमें बौद्धिक विकास किस तरीके से होता है। किशोरावस्था में व्यक्ति तर्क चिंतन, वितर्क एवं समस्या के समाधान के विषय में सोचने लगता है, और उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास बहुत तेजी के साथ होने लगता है। इस उम्र में क्या कहा गया है कि जो किशोरावस्था होती है इसमें व्यक्ति तर्क चिंतन यानी मतलब चिंतन करने लगता है, ठीक, और समस्या के समाधान के विषय में सोचने लगता है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो क्या करेगा,
प्रॉब्लम का सलूशन भी ढूंढने लगता है। ठीक, किशोरावस्था में तो एक आ गया कि किशोरावस्था में व्यक्ति तर्क, चिंतन, वितर्क एवं समस्या के समाधान के विषय में सोचने लगता है और उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास बहुत तेज़ी के साथ होने लगता है इस उम्र में। और उसकी जो बौद्धिक क्षमता का विकास है वो क्या होता है, बहुत तेज़ी के साथ होने लगता है। जब तेज़ी के साथ होगा तभी तो अच्छा सोच पाएगा, तो वही कहा गया जब विकास होगा तभी वो क्या करता है, मतलब हर प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगता है, यानी चिंतन करने की जो वो होती है मतलब। तो इसकी एज में क्या होती है, चिंतन करना भी बच्चा स्टार्ट कर देता है। चिंतन करने की यानी सोचने समझने की क्षमता भी इसके अंदर आ जाती है। इसके बाद किशोरावस्था में बालकों के बीच विचारों में मतभेद, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की प्रवृत्ति देखी जाती है। वह समाज और अंधविश्वासों में न फंसकर अपने अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। यानी इस एज में बच्चा क्या होता है, वो अपने अनुसार जीवन जीना चाहता है। उसके पेरेंट्स कुछ भी बोलेंगे कि बेटा ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन वो क्या करता है, वो किसी की बात नहीं मानता है। बच्चे को क्या लगता है कि हम सब कर लेंगे, हमें सब आता है, जो हम कर रहे हैं वही सही है। तो क्या करता है, ना तो किसी की बात मानता है ना तो कुछ करता है। इस एज में बच्चा अपने रिकॉर्डिंग ही काम करता है। उसे लगता है हम सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसके बाद कल्पनाशीलता। इस समय बालक दिवा स्वप्न बहुत देखते हैं और कविता, साहित्य एवं कला के तरफ रुचि बढ़ने लगती है। क्या कह रहे हैं कि जो इस एज होती है दिवा स्वप्न का मतलब क्या होता है, बच्चा खुद से सपने देखता है। उसे लगता है कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, जो भी उसे बनना होगा, भले वो न बन पाए आगे, लेकिन इस एज में वो क्या करेगा, एकदम से उसे ये जुनून सा रहता है कि नहीं मुझे करना है तो करना। आप लोगों ने देखा होगा जो एयरफोर्स के नहीं होते हैं, एयरफोर्स वाले बच्चे जो होते हैं, तो वो लोग यंग एज की तो होते हैं, बिल्कुल होता नहीं है उन लोगों को। तो मतलब उन लोगों को लगता है कि हम समाज की सेवा करें, ये करें वो करें, तब इनके अंदर मतलब बिल्कुल एक सा जुनून सा रहा करता है। तो वही है कि इस एज में बच्चे क्या करते हैं, इस समय बालक दिवा स्वप्न बहुत देखते हैं और कविता, साहित्य एवं कला की तरफ रुचि बढ़ने लगती है। उन लोगों को क्या होता है, लगता है कि हम जो करेंगे अच्छे तरीके से कर लेंगे, और वो उनके अंदर एक जुनून सा रहता है, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या रहता है, चेष्टा रहती है, यानी खुद से करने की। इसके बाद अगला आता है वैलेंटाइन। ये मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा है, इस अवस्था को अपराध प्रवृत्ति का समय माना जाता है। किशोरावस्था में बालक आदर्श व्यक्तियों, राजनेताओं, फिल्म जगत के सितारों का अनुसरण तथा गुणगान करना शुरू कर देते हैं और धर्म और भगवान में विश्वास होने लगता है। यानी जिस एज के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, फिल्म की दुनिया में मतलब राजनेताओं को देखकर आप लोगों ने खुद देखा होगा कि आप लोगों के यहाँ पे देख लीजिए, अब मान लीजिए बाबा होंगे या कोई बड़े बड़े बुजुर्ग होंगे, वो लोग किसी हीरो के बारे में बात करते हैं कि मुझे ऐसा बनना है वैसा बनना है, उनके तरीके अपना ड्रेसिंग सेंस रखना है, इस तरीके से सोचना है, कुछ नहीं। लेकिन जो इस एज के बच्चे होते हैं, यानी 12 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे जो होते हैं, किशोरावस्था यानी होती है, वो लोग क्या करते हैं, मतलब कि उन लोग एक्टर्स को और हीरोइन लोगों को, मतलब हीरो लोगों को जैसे क्या करते हैं, अपने आप को कहने लगते हैं मुझे उनके तरीके बनना है। इस तरीके से वो लोग मतलब बड़े बड़े लोगों को क्या करते हैं, कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक आगे किशोरावस्था में बालक आदर्श व्यक्तियों, राजनेताओं, फिल्म जगत के सितारों का अनुसरण तथा गुणगान करना शुरू कर देते हैं। धर्म और भगवान में विश्वास होने लगता है। इस एज में बच्चों की क्या होती है, समझ आ जाती है, वो धर्म और भगवान पे भी क्या करते हैं, विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद व्यवहार में भिन्नता। अब चलिए जानते हैं कि जो व्यवहार में भिन्नता किस तरीके से आती है। इस अवस्था में बालकों के संवेग में बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तन होता है और उनका व्यवहार अलग समय पर अलग अलग दिखाई देता है। यानी क्या कह रहे हैं कि इस अवस्था में बालकों के संवेगों में भी बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तन होता है और उनका व्यवहार अलग अलग समय पर अलग अलग दिखाई देता है। यानी इस एज में क्या होता है, बच्चा को ये समझ आ जाती है कि हमें किस मतलब जगह किस तरीके का बिहेवियर करना है, यानी किस जगह में रोना है, किस जगह में हंसना है, किस जगह में गुस्सा करना है। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो उसे नहीं पता होता, वो कहीं पर भी रो देता है, कहीं पर भी हंसने लगता है, कहीं पर भी कुछ भी करने लगता है। तो वही कहा गया कि व्यवहार में भिन्नता, यानी इस एज में बच्चे के अंदर ये समझ आ जाती है कि हमें किस तरीके से व्यवहार करना है। इसके बाद जो हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक हैं वो आ रहे हैं स्टेनॉले हॉल के अनुसार। अब स्टेनॉले जो हॉल हैं, इन्होंने क्या बोला, ये कह रहे हैं कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन अचानक से उभर आते हैं। किशोरावस्था में बच्चा आत्मनिर्भर बनना चाहता है। किशोरावस्था में बच्चा क्या करता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है और वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इस समय सीखा गया ज्ञान स्थायी ज्ञान रहता है जीवन भर के लिए। यानी क्या कहते हैं, जब बच्चे की उम्र कितनी होती है, 12 साल से लेके 18 साल तक की, यानी किशोरावस्था की। इस एज में बच्चा क्या होता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है। उसे लगेगा मतलब उसके अंदर जुनून होता है, उसे जो मुझे ये करना है वो करना है। मान लीजिए उसके अंदर एक ये रहता है कि मैं खुद से मतलब क्या करूँ, कुछ करके दिखाऊँ। तो वही कहा गया है
कि किशोरावस्था में बच्चा क्या करता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है, यानी सेल्फ डिपेंड होना चाहता है। वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इस समय सीखा गया ज्ञान स्थायी और जीवन भर के लिए होता है। यानी इस समय अगर बच्चा अच्छे से सीख लेगा किसी चीज़ को, यानी बनने की एज भी यही होती है और बिगड़ने की एज भी यही होती है। अगर बच्चा इस एज में कुछ अच्छे तरीके से सीख लेगा तो उसके जीवन भर काम आएगा। अगर इस एज में बिगड़ गया तो फिर बच्चा क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो एक आ गया। इसके बाद किशोरावस्था में समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना का विकास होने लगता है। यानी जो किशोरावस्था होती है तो इसमें क्या होता है, किशोरावस्था में क्या होता है, ये जो समाज सेवा होती है उसमें भी होने लगता है और देशभक्ति जो होती है उसमें भी होने लगता है। ओके, जो किशोरावस्था होती है इसमें क्या होता है कि जो वो होता है मतलब समाज सेवा के लिए भी बच्चे को करने लगता है, और जो वो होता है मतलब उसे लगेगा कि हर चीज़ को हम क्या करें, बहुत अच्छे तरीके से करें। तो एक आ गई कि किशोरावस्था में समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना का विकास होने लगता है। यानी बच्चा क्या करता है कि किशोरावस्था में समाज सेवा भी करेगा और देशभक्ति की भावना का भी विकास होने लगता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं वो आ रहे हैं रॉस के अनुसार। वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ा, इसकी वजह से क्लास क्या हो गई थी, रुक गई थी, इसकी वजह से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो जो हम लोग के अगले वैज्ञानिक आ रहे हैं वो आ रहे हैं रॉस के अनुसार। यानी जो रॉस नाम वैज्ञानिक है, अब इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि किशोरावस्था समाज के निर्माण व पोषण कार्य के लिए सबसे आगे रहते हैं। यानी जो रॉस के अनुसार है ये क्या कह रहे हैं कि जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं, समाज निर्माण के लिए एवं पोषण कार्य के लिए सबसे आगे रहते हैं। मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि जो एयरफोर्स नेवी में जाया करते हैं तो ये नए युवक जवान लोग ये तो जाया करते हैं। तो इस एज के बच्चे क्या करते हैं, समाज सेवा को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं और क्या करते हैं, मतलब वही चीज़ कि समाज सेवा के लिए भी सोचा करते हैं कि हम ये कर दें वो कर दें। तो वही जो एयरफोर्स नेवी में बच्चे जाया करते हैं, नए नए यंग की नहीं, नए नए मतलब नए नए यंग के लोग नहीं हुआ करते हैं, तो वही लोग क्या करते हैं, समाज सेवा के लिए कार्य करते हैं। इसके बाद किशोरावस्था में कामेंद्रियाँ पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं और विपरीत लिंग की ओर आकर्षण चरम सीमा पर होता है। इसमें बच्चे अपने शरीर, वस्त्र, सुंदरता को शीशे के सामने बार बार देखते हैं। यानी इस अवस्था में बच्चा क्या होते हैं, विपरीत मतलब लिंग की ओर आकर्षण चरम सीमा पर होती है। यानी जो मतलब विपरीत मतलब अपोजिट जेंडर की तरफ, यानी जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं वो क्या होता है, वो लड़कों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो इस समय बच्चा क्या करता है, अपनी सुंदरता पे ज़्यादा ध्यान देता है कि मतलब अच्छे कपड़े पहने हैं कि कैसे हम दिख रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए बच्चा क्या करता है, ज़्यादा ध्यान देता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने बहुत अच्छी तरीके से नोट्स भी बनाए होंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि जो किशोरावस्था होती है उसकी विशेषताएँ क्या होती हैं, इस एज में बच्चा किस तरीके से अपने हरकतों को करता है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, वो समाज के लिए क्या करना चाहता है, खुद के लिए क्या सोचता है, इसके बारे में बताया। तो चलिए आज की क्लास को एक बार हम फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं आपको। आज की क्लास में मैंने आपको बताया किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में कि यानी जो किशोरावस्था होती है इसकी एज कहाँ से कहाँ तक होती है, 12 साल से लेके 18 साल तक की। तो इसकी जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। इसके बाद मतलब जो हम लोग के पहले मनोवैज्ञानिक है वो है वेलेंटाइन के अनुसार। ये जो वेलेंटाइन हैं इन्होंने किशोरावस्था के बारे में क्या बताया, ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत घनिष्ठता एवं मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। तो यानी इसमें बच्चा क्या करता है, दोस्त बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसके बाद जो हम लोग का दूसरा है वो है शारीरिक विकास की। यानी बच्चे में किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, तीव्र शारीरिक विकास होता है। किशोरों के भार व लंबाई में अचानक से तेजी के साथ वृद्धि होने लगती है। यानी जो किशोरावस्था होती है इसमें क्या होता है, तीव्र गति से यानी बहुत तेज़ी के साथ शरीर का विकास होता है। अचानक से लंबाई भी बढ़ने लगती है और अचानक से क्या होता है, भार भी बढ़ने लगता है बच्चे का, यानी वेट बढ़ने लगता है। इसके बाद जो हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक है वो आए कॉल सनिक के अनुसार। ये जो कॉल सनिक नामक मनोवैज्ञानिक हैं ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इस उम्र में बालक एवं बालिका दोनों अपने शरीर एवं स्वास्थ्य की अत्यधिक चिंता करते हैं। यानी जो बालक होते हैं यानी गर्ल्स बॉयज़ दोनों लोग क्या करते हैं, अपने शरीर की चिंता इसमें ज़्यादा करते हैं। ठीक, इसके बाद जो बौद्धिक विकास होता है ये बच्चों में किस तरीके से होता है, किशोरावस्था में
व्यक्ति तर्क, चिंतन, वितर्क एवं समस्या के समाधान के विषय में सोचने लगता है और उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास बहुत तेजी के साथ होने लगता है इस उम्र में। यानी बच्चा क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है तो उसके बारे में क्या करता है, वो चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। यानी चिंतन करने की जो सोचने की क्षमता होती है वो इस एज में आ जाती है। किशोरावस्था में बालकों के बीच विचारों में मतभेद, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की प्रवृत्ति देखी जाती हुए समाज और अंधविश्वासों में ना फंसकर अपने अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। यानी इस एज में बच्चा क्या करता है, उसे लगता है कि जो है बस मैं हूँ, मुझे मतलब अपने रिकॉर्डिंग काम करना है। कोई घर वाले कहेंगे ये कर लो वो कर लो, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता। वो क्या करता है, उसे बस अपने आप पर लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब बढ़िया है, बाकी सब बेकार है। इसके बाद आता है कल्पनाशीलता। यानी बच्चे इस एज में कल्पनाशीलता किस तरीके से करता है, इस समय बालक दिवा स्वप्न बहुत देखता है और कविता, साहित्य एवं कला की तरफ रुचि बढ़ाने लगती है। यानी इस टाइम बच्चा क्या करता है, दिवा स्वप्न का मतलब यही है कि सोचने लगता है, वो देखने लगता है कि मुझे ये बनना है वो बनना है, ये सब मतलब इस एज में बच्चा क्या करता है, डिसाइड कर लेता है कि मुझे आगे चल के क्या बनना है अपना, जिसका जो हो, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई कुछ भी हो। तो वही है कि इस समय बच्चा बालक क्या करता है, दिवा स्वप्न देखना स्टार्ट कर देता है और कविता, साहित्य एवं कला की तरफ रुचि बढ़ने लगती है उसकी। इसके बाद हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक है वो आई वैलेंटाइन। इन्होंने क्या कहा, ये करें इस अवस्था में अपराध प्रवृत्ति का समय माना जाता है। किशोरावस्था में बालक आदर्श व्यक्तियों, राजनेताओं, फिल्म जगत के सितारों का अनुसरण तथा गुणगान करना शुरू कर देता है। धर्म और भगवान में विश्वास होने लगता है किशोरावस्था में। यानी यही मतलब कि देखा होगा कि कोई कहेगा कि हमें किस एक्टर के तरीके बनना है, किस हीरो के तरीके, यानी बच्चा क्या करता है, कॉपी करने स्टार्ट कर देता है। ठीक, तो इसके बाद फिर अगला आ रहा हम लोग का व्यवहार में भिन्नता। यानी इस एज में व्यवहार में क्या होता है, इस अवस्था में बालकों के संवेगों में बहुत तेजी के साथ परिवर्तन होता है और उनका व्यवहार अलग अलग समय पर अलग अलग दिखाई देता है। यानी इस एज में बच्चे को थोड़ा समझ आ जाती है कि हमें किस तरीके से व्यवहार करना है। इसके बाद हम लोग के जो अगले मनोवैज्ञानिक है वो स्टेनोले हॉल के अनुसार। जो स्टेनोले हॉल है इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन अचानक से उभर कर आते हैं। ठीक, इसके बाद किशोरावस्था में बच्चा आत्मनिर्भर बनना चाहता है और वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इस समय सीखा गया ज्ञान स्थायी ज्ञान रहता है जीवन भर के लिए। यानी जो किशोरावस्था होती है इसमें अगर वो बच्चा कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से सीख ले तो उससे क्या होगा, ये काम जीवन भर काम आएगा। अगर इस एज में बच्चा बिगड़ गया तो फिर उसे क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो टाइम होता है बहुत गोल्डन टाइम होता है, इसलिए बच्चे पर क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद किशोरावस्था में समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना का विकास होने लगता है। यानी इस एज में बच्चा क्या करता है, वो समाज के लिए और देशभक्ति की भावना के अंदर भी उसके अंदर पनपने लगती है। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि जो एयरफोर्स, नेवी वगैरह में होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे नए यंग एज के बच्चे लिए जाते हैं तो उनमें क्या होती है, समाज सेवा के लिए भावना पनपती है। ठीक, इसके बाद रॉस के अनुसार, जो रॉस नाम वैज्ञानिक है, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं किशोर समाज निर्माण व पोषण कार्य के लिए सबसे आगे रहते हैं। किशोरावस्था में कामेंद्रियां पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं। विपरीत लिंग की ओर आकर्षण चरम सीमा पर होता है। इसमें बच्चे अपने शरीर, वस्त्र, सुंदरता को शीशे के सामने बार बार देखते हैं। इसमें क्या होता है, विपरीत जेंडर की ओर भी बच्चे जाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी गर्ल्स होंगे तो बॉयज़ की तरफ, जो बॉयज़ होंगे वो गर्ल्स की तरफ, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, अपने शरीर पे भी और खूबसूरती पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनना स्टार्ट करेंगे, मतलब सोचेंगे चेहरे में मतलब जो चेहरा उसको बार बार शीशे में देखें, उनको लगेगा, उनको ये लगता है कि मतलब शरीर पर बॉडी बनाएंगे अच्छे से तो उन्हें क्या लगेगा, मतलब ये लगेगा कि हमारा जो शरीर है वो अच्छा दिखना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मैंने आपको दूसरी बार रिवीजन करवा दिया है, इसके मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। आप लोगों को कुछ भी रटना नहीं है, बिल्कुल क्रम से ही पढ़ते चलना है। ये जो बाल विकास है और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये तो बिल्कुल नए दो मतलब सब्जेक्ट हैं आप लोगों के लिए। इनमें बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है, मतलब कि कोई भी क्लास को मिस नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखते चलना और प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलने हैं। अगर आप लोग रटोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल एक एक क्लास को डेली का डेली देखते चलना है, तभी आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ पाएंगी नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं और वीडियो क्या करिए, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप लोग अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वहाँ से भी जुड़ जाइए। वहाँ पे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और वहाँ पे डेली कुछ होती है तो आप लोग कुछ को अटेंड कीजिए जिससे आप लोगों का क्या हो, आकलन हो सके। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।